आप स्कूल शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब स्कूलों की व्यवस्था किस तरह की? पूरे प्रदेश में स्कूल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सरकार का पूरा ध्यान केवल और केवल आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पे है। यहाँ के हमारे बच्चों में क्षमता है, प्रतिभा है, उनको निखारने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग यहाँ पर केवल नवाचार कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो जब सरकार बनाने की बारी आई तो आनंद फानन उन्होंने घोषणा कर दिया, ऐसा वादा कर दिया उनके साथ में कि हम 10 दिनों के भीतर में आपके समस्याओं का निराकरण कर देंगे। और आज पौने 4 साल हो रहे हैं। पौने 4 साल में मंत्री अपने अपने बंगले में दुबके हुए हैं। उन कर्मचारी वहाँ पर धरना कर रहे हैं, उनसे मिलने जाने की स्थिति में नहीं है। तो मैं इस सरकार को चुनौती देता हूँ कि पौने 4 साल में इस सरकार ने कितने हाई स्कूल खोले, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, कितने स्कूल के निर्माण किए, ये निकालते हैं, अवगत कराएं। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये सरकार में एक भी स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है। ये इनका वास्तविक चेहरा अब उजागर हो रहा है और ये शेर की खाल दिखा करके ये भेड़िया निकल रहे हैं। प्रदेश में स्कूलों का क्या हाल है, ये आपने साफ तौर पर देखा होगा कि किस तरीके से स्कूलों में जो है टीचर खाना परोस रहे हैं, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी, उनसे जानेंगे किस तरह देखते हैं। आप स्कूल शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब स्कूलों की व्यवस्था किस तरह की? पूरे प्रदेश में स्कूल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सरकार का पूरा ध्यान केवल और केवल आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पे है। यहाँ पर सरकारी स्कूल हमारे यहाँ पर 50,000 से ऊपर हैं, लेकिन सरकार केवल 200-250 स्कूल पर ही फोकस की हुई है। यहाँ के हमारे बच्चों में क्षमता है, प्रतिभा है, उनको निखारने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग यहाँ पर केवल नवाचार कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और हमारे लोगों को, पूरे स्कूलों को प्रयोगशाला बना दिया है। हमारे लोगों को यहाँ पर खुद झाड़ू लगाना पड़ रहा है, खुद भोजन बनाना पड़ रहा है। अभी मैं कांकेर का एक देख रहा था, वहाँ पूरा पानी भर गया है। तो इस तरीके की स्थिति पूरे प्रदेश में है। सरकार को इस दिशा में चिंता करना चाहिए और यहाँ की स्कूलों की स्थिति को बेहतर करना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो माहौल बना है अभी छत्तीसगढ़ में, सफाई कर्मचारी प्रदर्शन पर है, अब रसोइया संघ भी लगातार प्रदर्शन करने पर है। क्या लगता है कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो स्कूल की व्यवस्था है वो गड़बड़ाई हुई? देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो जब सरकार बनाने की बारी आई तो आनंद फानन उन्होंने घोषणा कर दिया, ऐसा वादा कर दिया उनके साथ में कि हम 10 दिनों के भीतर में आपके समस्याओं का निराकरण कर देंगे। और आज पौने 4 साल हो रहे हैं। पौने 4 साल में मंत्री अपने अपने बंगले में दुबके हुए हैं। उन कर्मचारी वहाँ पर धरना कर रहे हैं, उनसे मिलने जाने की स्थिति में नहीं है, उनसे बात करने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं से पूरे प्रदेश में यहाँ पर कर्मचारी आज उनके अगेंस्ट में है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे रसोइया हो। उनको बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम उनका वेतन बढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे। आज उनके साथ में जिस तरीके से अन्याय हुआ है, ये सरकार ने उनके साथ में धोखाधड़ी की है और पूरे तरीके से कर्मचारी उनसे रुष्ट है। प्रदेश के कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर पानी घुस जा रहा है बरसात के दिनों में, कई ऐसे स्कूल है जो जर्जर है। क्या लगता है सरकार इन स्कूलों को आगे बढ़ाने को छोड़कर नवाचार करने में लगी? देखिए सर, मैंने पहले ही कहा कि सरकार का ध्यान केवल आत्मानंद स्कूल में है। जो पुराने स्कूल हैं उनका जीर्णोद्धार, आज यदि साला प्रवेशोत्सव किया जाता है तो उसकी रंगाई पुताई, उनका जीर्णोद्धार, वहाँ पर छत का स्थिति, पानी की स्थिति, ये सारी चीज़ की चिंता की जाती है। लेकिन सरकार ने उसकी चिंता नहीं की। पिछले पौने 4 साल में मैं इस सरकार को चुनौती देता हूँ कि पौने 4 साल में इस सरकार ने कितने हाई स्कूल खोले, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, कितने स्कूल के निर्माण किए, ये निकालते हैं, अवगत कराएं। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये सरकार में एक भी स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है, एक भी साला का ओपनिंग नहीं हुआ है, नहीं खोला गया है। तो ये सरकार है कहाँ शिक्षा की स्थिति में? आज केवल आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल का ही ये ढिंढोरा पीटने में लगी हुई है। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजधानी रायपुर में एक स्कूल में बच्चों के द्वारा मारपीट होती है, एक बच्चे की मौत हो जाती है। देखिए, सरकार का, मैंने पहले कहा है कि पूरा जो फोकस है वो आत्मानंद स्कूल में है और यहाँ पर जो अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जिस स्थिति में पूरे प्रदेश में स्कूलों का संचालन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से उनके भरोसे छोड़ दिया गया है।
पूरे प्रदेश केवल में सरकार केवल 250 स्कूल को ही देख रही है। यहाँ पर 50,000 स्कूल हैं। 50,000 के स्कूलों में क्या स्थिति है इसकी कोई चिंता करने वाला नहीं है। इसके कारण से ऐसी गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। क्या लगता है अंग्रेजी के अलावा छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ाई होना चाहिए? देखिए, जो मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए वो तो होना ही चाहिए। हम लोगों ने भी हल्बी, गोंडी, कुड़ुक, इन सारी जो वहाँ की स्थानीय भाषा में है वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई प्रारंभ किया था और यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इस भाषा में होनी चाहिए। और जहाँ तक छत्तीसगढ़िया होने का ये दावा, इस सरकार को कहने का कोई हक नहीं है। इस सरकार में बैठे हुए चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकार के इस पार्टी के अध्यक्ष हो, इन्होंने दूसरे प्रदेश के लोगों को यहाँ से राज्यसभा सांसद बना करके भेजा। KTS तुलसी का मामला हो, चाहे राजीव शुक्ला का मामला हो, चाहे अधीर रंजन का मामला हो, इन सारे लोग जो यहाँ इस प्रदेश के नहीं हैं उनको यहाँ से राज्यसभा सांसद बनाया। क्या इस प्रदेश में कोई छत्तीसगढ़िया इस लायक नहीं है कि यहाँ से राज्यसभा सांसद बन सके? ये इनका वास्तविक चेहरा अब उजागर हो रहा है और ये शेर की खाल दिखा करके ये भेड़िया निकल रहे हैं। तो ये लोगों की जनता के सामने में आ रहा है और आने वाले समय में और इनके चेहरे उजागर होते जाएंगे। तो ये हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो स्कूली शिक्षा है वो बद से बदतर है और सरकार पर इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार एक और आत्मानंद स्कूल को संजो रही है और चमका रही है, वही दूसरी ओर जो सरकारी स्कूल है गाँव में वो अब भी बद से बदतर स्थिति में है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आज किशोर, रायपुर, छत्तीसगढ़।